तेरी तलाश करता हूँ, तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू, तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू। तू ही मेरी प्यास, तू ही है लगन, तू ही मेरी आखिरी तलाश। तू ही मेरी प्यास, तू ही है लगन, तू ही मेरी आखिरी तलाश। जैसे हिरनी जल के लिए, वैसे मेरा दिल तेरे लिए तरसे। तेरी तलाश करता हूँ, तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू। तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे, यही मेरे दिल की है दुआ। तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे, यही मेरे दिल की है दुआ। रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं। तेरी तलाश करता हूँ, तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू। जय मसीह की। मेरे सब मसीह भाइयों और बहनों को मेरे इस गीत को गाने के द्वारा परमेश्वर हम सब मसीह भाइयों और बहनों में अपनी कृपा और आशीषों को बनाए रखे। और जैसे कि इस गीत में इतने अच्छे बोल हैं, सारे ही बोल इस गीत के बहुत अच्छे हैं, इसी तरीके से हमने परमेश्वर को अपना जीवन भी देके चलना है, ताकि हम इन गीत के बोलों को बोलने वाले बने, इन गीत के बोलों को गाने वाले बने। तब हमने अपने सच्चे मन से परमेश्वर के कोई भी गीत को हमने अपने सच्चे मन से गाना है। लेकिन तब जब हम परमेश्वर को आदर भी दे रहे, परमेश्वर की महिमा कर रहे, सच्चाई से परमेश्वर की महिमा कर रहे, और परमेश्वर की महिमा को सच्चाई से करते हुए में तब हम परमेश्वर की गीत गा रहे, तो परमेश्वर को ये चीज़ बहुत अच्छी भाएगी। अपने मन में परमेश्वर को बहुत अच्छा ये
महसूस होएगी ये बात कि हाँ, ये इंसान मेरे मार्गों में सच्चाई से चल रहा है, ये मेरे गीत भी गा रहा है, तो मेरे वचनों को ध्यान रखते हुए गा रहा है, मेरे वचनों को अपने जीवन में लागू करके चल रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने मेरे मसीह भाइयों और बहनों ये जो वचन लिखवाए हैं, ये है तो हर किसी इंसान के लिए, इस पृथ्वी के जीवन वाले, इस पृथ्वी के जीवन में जीने वाले हर किसी इंसान के लिए ये वचन है परमेश्वर के सारे। लेकिन इसको अमल कौन कर रहा है, इसको ध्यान में कौन ला रहा है, कौन इन वचनों के मुताबिक अपने जीवन को चला रहा है, परमेश्वर इस चीज को ज्यादा देखेंगे। परमेश्वर ने पवित्र बाइबल में हम सब इंसानों के लिए ये वचन लिखवा दिए, लेकिन वचनों को लागू कौन करके चल रहा है अपने जीवन में, इस बात को परमेश्वर जरूर अपने आंखों से देखना चाहते हैं। तभी परमेश्वर ने पवित्र बाइबल में इस पृथ्वी के जीवन वाले, इस पृथ्वी के जीवन में जीने वाले हर इंसान के लिए ये वचन लिखवाए कि देखता हूं मैं कि कौन चल रहा है मेरे वचनों में ध्यान करके, मेरे वचनों को अमल में लाके, मेरे वचनों को अपने जीवन में लागू करके। तो मेरे मसीह भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में हमने लागू करके चलना है, तब जाके परमेश्वर ने वचन पवित्र बाइबल में लिखवाए। परमेश्वर ने वचन पवित्र बाइबल में वैसे ही नहीं लिखवा दिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने जीवित और पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन पवित्र बाइबल में लिखवाए। हम इंसानों का इस्तेमाल करके, हम इंसानों में किसी किसी इंसान के अंदर परमेश्वर का जीवित और पवित्र आत्मा गया, तब परमेश्वर ने वचन लिखवाए पवित्र बाइबल में। तो इसलिए हमने उन वचनों को हमें अपने जीवन में लागू करने की बहुत खास जरूरत है। उसमें हमने किसी भी तरीके से, बिल्कुल भी अपने मन को किसी भी तरीके से, किसी तरह का मन को अपने ढीला नहीं करना है, हाथों को ढीला नहीं करना, पैरों को ढीला नहीं करना, शरीर को ढीला नहीं करना, बल्कि मजबूती से अपने मन को, हाथों को, पैरों को मजबूत करके परमेश्वर के वचनों में चलना है। परमेश्वर के जीवन को, परमेश्वर के बताए हुए वचनों को अपने जीवन में लागू करके चलना है, जिससे कि परमेश्वर खुश हो, परमेश्वर प्रसन्न हो, परमेश्वर को ये बात नजर आए कि हाँ, देख रहा हूं मैं इस इंसान पे कि ये इंसान मेरे में, जो इस इंसान ने विश्वास किया है वो इसका सच्चा विश्वास है, वो इसका खरा विश्वास है, और वो ऐसा सच्चा और खरा विश्वास है कि वो कभी भी इस इंसान का सच्चा विश्वास और खरा विश्वास ये डगमगाएगा नहीं। जैसे कि अय्यूब की पुस्तक एक बहुत बड़ा और मेन उदाहरण है इस बात का कि अय्यूब का जो विश्वास था परमेश्वर के प्रति वो डगमगाया नहीं। और अय्यूब कैसे मनुष्य बन के जिए परमेश्वर के शरण में। अय्यूब की पुस्तक में ये बात लिखी है पवित्र बाइबल में कि परमेश्वर की शरण में अय्यूब सच्चा और खरा इंसान बन के अय्यूब ने अपना जीवन जिया। तो ऐसा जीवन हमें जीने की जरूरत है, तब परमेश्वर की कृपा हमारे जीवन में लगेगी जैसे अय्यूब को लगी थी। तो ये वाली बात है, इस तरीके से हमने अपने जीवन को जीना है, जिसमें कि हमारा पैसों का फाइनेंशियली बजट थोड़ा बहुत छोटा भी होगा, परमेश्वर उसमें भी संभाल के रखेंगे, उसमें भी हम खुश रहेंगे। अगर हमारा बैंक बैलेंस 10-20 हज़ार से ज़्यादा का नहीं है, जैसे कि पहले की वीडियो में भी मैंने बात बताई, लेकिन फिर मैं इस बात को दोहराना चाह रहा हूँ, तो उसमें भी खुश रहेंगे हम कि चलो हमारा बैंक बैलेंस 10 से 20 हज़ार है, लेकिन कोई बात नहीं, कमी हमारे को किसी चीज़ की नहीं हो रही है। परमेश्वर की कृपा से खाने के लिए हमारे पास में खाना है, अनाज है, पहनने के लिए हमारे पास में कपड़े हैं, गर्मी की व्यवस्था से बचने के लिए हमारे पास पंखे हैं, कूलर नहीं है तो फराटा पंखा है, फराटा पंखा नहीं तो छत का पंखा है, लेकिन गर्मी से बच रहे हैं। जब परमेश्वर की इच्छा में होगी परमेश्वर कूलर भी दिलाएंगे, परमेश्वर की इच्छा में होगा परमेश्वर एसी भी लगवाएंगे, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक की बात है। लेकिन अपने मन में नहीं ज़्यादा हमने लालच रखना किसी बात का जीवन में। परमेश्वर एहसास कराते हैं हम सब मसीह भाइयों और बहनों को, जब हम सच्चे विश्वास से परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर थोड़े से फाइनेंशियली बजट में भी, थोड़ा बहुत भी अगर हमारा फाइनेंशियली बजट चल रहा होगा तो उसमें भी परमेश्वर हमें खुश रखते हैं, तब भी हमारा जीवन खुशनुमा बीतता है। हर एक दिन, हर एक टाइम, हर एक सेकंड खुशनुमा बीतता है, खुशनुमा जाता है। हर एक दिन, रोज का समय खुशी से हम व्यतीत करते हैं इस पृथ्वी के जीवन में। जब हम परमेश्वर के वचन में सच्चाई से चलते हैं, कोई इंसान हमें तंग करने वाला नहीं होता। कोई इंसान हमें तंग कर रहा होता है, किसी चीज़ से दिक्कत दे रहा होता है, तो परमेश्वर अपने आप निवारण तब निकाल देते हैं कि मैंने कैसे उस इंसान को तेरे जीवन से हटाना है, दूर करना है। तो इस तरीके से परमेश्वर हमारे शरण में सच्चाई से बन के चलते थे। इस पृथ्वी के जीवन में परमेश्वर ने अपने वचन में लिखवाया, परमेश्वर हमारा मुकदमा तक लड़ते हैं। गलती से भी हमारे पर कोई मुकदमा हो जाए उसको भी परमेश्वर अपने हाथों में ले लेते हैं, उस मुकदमे को भी,
वो भी मुकदमा फिर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। तो ये वाली बात। और इस तरीके से भी परमेश्वर ने हालांकि वचन लिखवाया कि तुम्हारा मुकदमा मैं लड़ रहा हूँ, तो क्या पता तुम्हारे पास जो मुकदमा आने वाला होगा, तुम्हारे पर जो मुकदमा बनने वाला होगा, उस मुकदमे को बनने से पहले मैं उस मुकदमे का खात्मा ही कर दूंगा, खत्म कर दूंगा मैं, परमेश्वर। तो हमें इस पृथ्वी के जीवन में उन मुकदमों को अपने देखना भी ना पड़े, ये भी इस वचन का मतलब निकलता है। और अगर कोई मुकदमा हमारे जीवन में आ जाए तो उस मुकदमे को परमेश्वर तब भी अपने हाथों में लेके चलते हैं और हमें उस मुकदमे से भी निकलवाते हैं। लेकिन जरूरत है हमें परमेश्वर की शरण में सच्चाई से चलने की, परमेश्वर के ज्ञान को सच्चाई से अपने मन में बना के चलने की जरूरत है। तब परमेश्वर की कृपा हमारे जीवन में ऐसे लगती है कि परमेश्वर हमारे जीवन का हर तरह का मुकदमा तक परमेश्वर अपने हाथों से लड़ते हैं, अपने दिमाग से परमेश्वर उस मुकदमे का खात्मा करते, खत्म करते उस मुकदमे को परमेश्वर। तो ऐसी कृपा हमारे जीवन में फिर परमेश्वर की बनी रहती है और उस कृपा को हम अपने जीवन में परमेश्वर की महसूस भी कर पाते हैं। मेरे मसीह भाई और बहनों, महसूस भी हम उस कृपा को कर पाते हैं परमेश्वर की, लेकिन तब जब हम हर एक दिन, हर एक पल, हर एक सेकंड परमेश्वर की शरण में सच्चाई से चलती है। जब हम घर कमरे का कोई काम कर रहे होते हैं, मार्केट का कोई काम कर रहे होते हैं, तब भी हमारे मन में परमेश्वर जरूर ध्यान रहते हैं, हमारे दिमाग में हमें परमेश्वर ध्यान में रहते हैं कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान मेरा परमेश्वर की तरफ है, परमेश्वर को मैंने पहले स्थान में रखा हुआ है, मैं इस काम को भी कर रहा हूँ, तो तब भी मेरा ध्यान परमेश्वर की तरफ है, यहोवा परमेश्वर की तरफ, यीशु मसीह की तरफ मेरा ध्यान है। ऐसे हमने अपने ध्यान को एकत्रित करके रखना है, एकजुटता में रखना है परमेश्वर की तरफ, हमने ध्यान को अपने एकजुटता में रख के चलना है मेरे मसीह भाई और बहनों। तब परमेश्वर की कृपा हमारे जीवन में बनी रहती है। हमें ये नहीं सोचना कि हमें 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, हमारा जीवन तो एक जैसे ही चल रहा है, हमें तो लग ही नहीं रहा कि हमारे जीवन में परमेश्वर कुछ कार्य कर भी रहे होंगे। ऐसा हम मसीह भाई और बहनों ने बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि मेरे मसीह भाई और बहनों, हम अपने जीवन में खुद एक न एक दिन ऐसा बड़ा पल देखेंगे जब हम परमेश्वर के सिद्धांतों पे चलेंगे। ऐसा एक बड़ा चमत्कार भी देखेंगे कि ये चीज़ मुझे अनहोनी लगती थी और ये चीज़ को परमेश्वर ने होनी कर दिया, ये चीज़ असंभव था, इसको संभव कर दिया परमेश्वर। ये इतने सालों से निबड़ नहीं रही थी, आज निबड़ गई, इतने सालों से पूरी नहीं हो रही थी, आज पूरी होगी। इतने सालों से मैं गरीबी के ज़्यादा ही दलदल में था, 10-12 साल से, लेकिन 10 से 12 साल या 12 से 13 साल का समय जब गुजरा मेरे को परमेश्वर की शरण में रहते हुए, परमेश्वर को ये लगा कि हो गए इस इंसान को मेरी शरण में 12 से 13 साल कम से कम, और सच्चाई से चला है। एक दिन भी इसने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी है, रोज इसने प्रार्थना करी है। बहुत मुश्किल से 1 साल के अंदर 1 या 2 दिन इसकी प्रार्थना बहुत मुश्किल से छूटी, जब इसको बाहर कहीं बहुत जरूरी कहीं रिलेटिव के पास जाना पड़ गया हो, और वहाँ पर भी जब वो समय ना निकाल पाया हो किसी कारण प्रार्थना करने का, इतना वो बिजी हो गया हो किसी इमरजेंसी काम में, जैसे रिलेटिव के पास जाना पड़ गया हो, वो 1-2 दिन की प्रार्थना माफ़ करके चल सकते परमेश्वर हमारी 1 साल के अंदर की समय सीमा की जो मैं बात बता रहा हूँ। लेकिन लगभग करनी रोज ही है प्रार्थना। तो जब हम रोज प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते हुए चलेंगे, इवन हम बाहर रिश्तेदारी में भी जाते हैं तो वहाँ भी हमने कोशिश ये करनी है कि वहाँ भी हमें कमरा मिल जाए अलग से प्रार्थना करने के लिए। हमने बोलना, रिश्तेदारों को भी बोलना है कि मैं उस कमरे में प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैं यीशु मसीह की शरण में हूँ। यीशु मसीह ने एकांत में भी प्रार्थना करने के लिए बोली, तो मैं एकांत में जा रहा हूँ अलग से अकेले प्रार्थना करने के लिए। और ये भी मेरा आज के दिन खास विचार है मेरे सब मसीह भाई और बहनों के लिए, कि मैंने एक बात देखी इस पृथ्वी के जीवन में कि कुछ लोग फैमिली प्रेयर करते पर अकेले में प्रार्थना नहीं करते, कमरे का दरवाज़ा बंद करके। तो कमरे का दरवाज़ा बंद करके अलग एकांत में जाके कमरे के अंदर प्रार्थना करनी हमें सब इंसानों को बहुत ज़रूरी है। चाहे एक घर के अंदर 10 मेंबर भी होंगे, चाहे हम किराए के कमरे में, चाहे अपने मकान में, और पूरे 10 मेंबर भी परमेश्वर की शरण में चल रहे, पूरे 10 जने, पूरे 10 लोग, तो उनको भी बारी बारी करके दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे का अकेले में प्रार्थना करने जाना है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में लिखवाया है कि परमेश्वर जो तुम्हें देखेंगे गुप्त में अकेले में प्रार्थना करते हुए, तो परमेश्वर तुम्हें उसका प्रतिफल भी गुप्त में ही देंगे, अकेले में ही देंगे। तुम्हें वो कार्य अपने जीवन में नजर आएंगे अकेले में, जो और इंसान तुम्हारे साथ वाले उस कार्य को नहीं देख पाएंगे, पर तुम ही देख पाओगे। तो इसीलिए अकेले भी प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है, ताकि परमेश्वर हमें वो प्रतिफल दे, वो रिवॉर्ड भी परमेश्वर हमें इस पृथ्वी के जीवन में जीते जी वो दे, और परमेश्वर ताकि खुश रहे। क्योंकि कोई भी चीज़ में परमेश्वर की हमने ढील नहीं बरतनी है, मजबूती से चलना है। फैमिली प्रेयर करनी है, बहुत अच्छी बात है फैमिली प्रेयर करनी,
लेकिन फैमिली प्रेयर करने के बाद या फैमिली प्रेयर करने से पहले एकांत में अकेले जाके भी प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने बताया जा अपनी कोठरी का दरवाजा बंद कर, गुप्त में प्रार्थना कर, तेरा परमेश्वर तुझे देख के गुप्त में प्रतिफल देगा। जैसे परमेश्वर ने बताया गुप्त दान कर, ये परमेश्वर की कुछ गुप्त चीजें हैं अकेले में करने वाली, जैसे कि गुप्त दान करना हो गया, गुप्त प्रार्थना करनी होगी। गुप्त प्रार्थना मतलब दरवाजा बंद करके अकेले में एकांत में प्रार्थना करना। परमेश्वर ने आदेश दिए, इन आदेशों का पालन करना बहुत जरूरी है। फैमिली प्रेयर भी करो, जैसे मैं हूँ, मैं फैमिली प्रेयर करूँगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने फैमिली प्रेयर कर दिया और मैं अकेले दरवाजा बंद करके प्रार्थना करने नहीं जा रहा हूँ। मैं फैमिली प्रेयर करने से पहले, फैमिली प्रेयर करने के बाद भी दरवाजा बंद करके अकेले में प्रार्थना करने जाऊँगा। हालांकि अपने घर परिवार के सदस्य में केवल एक मैं ही हूँ अकेला अभी यीशु मसीह की शरण में, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत जो मेरे शारीरिक तौर से मम्मी इस पृथ्वी के जीवन में गहराई से तो नहीं है अभी वो परमेश्वर की शरण में, लेकिन थोड़ा बहुत वो मेरे वचनों को सुन लेते, कभी कभी थोड़ी बहुत प्रार्थना सुन लेते, तो थोड़ा उनके साथ में वो फैमिली प्रेयर भी हो जाती है। तो लेकिन उस फैमिली प्रेयर को करने से पहले या उस फैमिली प्रेयर को करने के बाद मैं अलग एकांत में भी दरवाज़ा बंद करके अकेले में प्रार्थना करने जाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे परमेश्वर ने मुझे गुप्त रिवॉर्ड देना है, गुप्त प्रतिफल देना है उस गुप्त प्रार्थना का। परमेश्वर गुप्त में मुझे दे रहे हैं, देख रहे, अकेले में देख रहे हैं। तो ये वाली बात, इसमें मेरे मन में कोई बड़ा लालच नहीं है, कोई हमने धन संपत्ति का बड़ा लालच नहीं रखना अपने मन में, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन को संभाल के रखेंगे, वो भी परमेश्वर का गुप्त प्रतिफल है, वो भी एक गुप्त रिवॉर्ड है। जीवन को हमारे अच्छे से संभाल के रखना, जो कि महसूस होगा, अलग से भी अकेले में भी महसूस होगा कि परमेश्वर ने हमारे जीवन को बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। हमें अकेले में भी महसूस होगा मेरे मसीह भाइयों और बहनों, ये बात। लेकिन वो बहुत जरूरी चीज़ है एकांत में जाके अकेले में प्रार्थना करना। तो जब भी मैं फैमिली प्रेयर करता हूँ, मेरे मम्मी मेरे साथ में बैठते हैं प्रार्थना में, थोड़ा बहुत जितना भी बैठ पाते हैं, तो उस फैमिली प्रेयर को करने से पहले या उस फैमिली प्रेयर को करने के बाद भी मैं अकेले में दरवाज़ा बंद करके प्रार्थना करता हूँ। तो इसलिए ये मेरा पर्सनल अनुभव है मेरे जीवन में कि परमेश्वर मेरे को फिर उस बात का एहसास भी कराते कि तूने जो अकेले में प्रार्थना करी है, इसका मैं तुझे एहसास भी कराऊंगा कि शाबाश, बहुत अच्छा किया तूने कि अकेले में भी तूने प्रार्थना करी, तूने मेरी आज्ञाओं का पालन किया। परमेश्वर एहसास कराएंगे हमें। परमेश्वर फिर हमारे जीवन को छोटे से छोटे दुखों में भी संभालेंगे, छोटे से छोटे दुखों में भी। लेकिन करो तो सही एकांत में जाके अकेले में प्रार्थना, क्योंकि हर कोई मसीह भाई बहन जो मेरे हैं, मैं जानता हूँ अकेले में वो प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं, फैमिली प्रेयर कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं अकेले में नहीं कर रहे हैं, दरवाजा बंद करके जाओ अकेले में प्रार्थना करो। परमेश्वर ने आज्ञा दी है, ये प्रार्थना करनी तो बहुत जरूरी है, गुप्त की प्रार्थना, एकांत में प्रार्थना करना। तभी तो परमेश्वर अपनी कृपाओं को रखेंगे, आशीषों को देखे रखेंगे हमारे जीवन में। स्वर्ग में इस बात को लिखेंगे परमेश्वर, अपने उस जीवन की पुस्तक में परमेश्वर हमारा नाम लिखेंगे, अपनी एक किताब में, अपनी पर्सनली कॉपी में, जहाँ पे परमेश्वर नाम लिख रहे कि कौन कौन स्वर्ग में आएगा, कौन कौन आएगा अनंत काल के जीवन में। तब तो परमेश्वर हमारा नाम स्वर्ग के राज्य में आने के लिए अपनी एक कॉपी अपनी किताब में लिखेंगे और अनंत काल के जीवन में आने के लिए हमारा नाम लिखेंगे, तब हमारा नाम लिखा जाएगा। पर ये नहीं कि फैमिली प्रेयर कर रहे हैं और अकेले में प्रार्थना कर ही नहीं रही, दोनों ही तरह की प्रार्थना करनी जरूरी है। उसके बाद जो परमेश्वर के और कार्य, हम सब मसीह भाइयों बहनों को तो पता ही है कि सुसमाचार का प्रचार भी परमेश्वर का टाइम टू टाइम हमने करते रहना है, चाहे हम अपने कहीं नौकरी में, नौकरी के आसपास के माहौल में, या उसी नौकरी के अंदर ही किसी न किसी इंसान को सुसमाचार सुनाए एक तरीके के साथ, या उस नौकरी करने की जगह से हल्की दूरी पर कहीं ना कहीं चलते फिरते भी सुसमाचार सुनाए। लेकिन सुसमाचार सुनाते रहना है। मार्केट घूम रहे, कोई सामान लेने के लिए जा रहे हैं, हमें थोड़ा सा समय में हमने समय निकालना है, तब भी थोड़ा टाइम टू टाइम कोई दिन निकालना है समय, कोई दिन ही से चाहे समय निकालने पर निकालना है। बहुत लेट भी नहीं करना उस कोई दिन को समय निकालने के लिए, थोड़ा जल्दी 2-3 महीने के अंदर अंदर कम से कम 2 से 3 जनों को सुसमाचार सुनाई देना है। ऐसा हमारा मन होना चाहिए कि 2 से 3 महीने के अंदर 2 से 3 जनों को तो सुसमाचार सुना दें, भले ही वो विश्वास ना करें, लेकिन हम अपनी आज्ञा को पूरी कर दें कि हमने सुसमाचार सुना दिया परमेश्वर का। परमेश्वर हमें तो उस बात का प्रतिफल देंगे, रिवॉर्ड देंगे, खुश होंगे, हमारा नाम लिखेंगे स्वर्ग में राज्य के आने के लिए, स्वर्ग के राज्य में आने के लिए और अनंत काल के जीवन में आने के लिए। बाकी ये नहीं कि हर कोई विश्वास नहीं करेगा, तो मैं इस हिसाब से बात कह रहा हूँ कि परमेश्वर की हम आज्ञा पूरी कर रहे हैं सुसमाचार सुना के, लेकिन कोई उस सुसमाचार को मानेगा भी, चाहे 2 से 3 साल बाद हमारे सुसमाचार सुनाने को याद करके कि उस पुरुष ने मुझे सुसमाचार सुनाया था या उस स्त्री ने मुझे सुसमाचार सुनाया था, याद करके कभी ना कभी कोई ना कोई इंसान विश्वास कर लेता है, कोई तो उसी दिन विश्वास कर लेगा। ये नहीं कि हर कोई विश्वास नहीं करेगा, पर सुसमाचार
परमेश्वर का सुनाता रहना, ये बहुत मेन आज्ञा है, सुसमाचार सुनाना। गुप्त में एकांत में प्रार्थना करनी, दरवाजा बंद करके। फैमिली प्रेयर कर रहे हैं तब भी एकांत में प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली प्रार्थना गुप्त में एकांत में दरवाजा बंद करके अकेले कमरे में, सबसे पहली प्रार्थना सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में हो जानी चाहिए, क्योंकि इसी टाइमिंग में जो यीशु मसीह ने अपने वचनों में लिखा है कि सुबह का उजाले का समय आने से बहुत पहले जो यीशु मसीह प्रार्थना करने चले जाते थे, कमरा नहीं दिखा यीशु मसीह को अलग से प्रार्थना करने के लिए तो पहाड़ों पे चले गए, या अपने मन से भी पहाड़ों पे चले गए कि वहाँ मुझे एक शांति मिलेगी, एकांत एरिया पहाड़ में, वहाँ कोई आएगा जाएगा नहीं, मैं वहाँ जाके प्रार्थना करूँगा। तो यीशु मसीह, सोचने वाली बात है कि दूर पहाड़ थोड़ा दूर भी पड़ता होगा उनको, पहाड़ कह रही है तो भी वो चले जाते थे एकांत में प्रार्थना करने के लिए। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे को पहाड़ कह रहे हैं थोड़ा दूर पड़ रहा है, मुझे कोई क्या पता 400-500 मीटर यीशु मसीह पैदल भी चले होंगे, कम से कम आधा किलोमीटर, कम नहीं होता आधा किलोमीटर पैदल भी चलना, तो मेरे को वो आधा किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा तब मैं उस पहाड़ पे पहुंचूंगा। तो ये वाली बात है, क्या पता वो रास्ता ऐसा होगा जहाँ से पैदल ही निकला जाता होगा, ना वहाँ साइकिल जाएगी ना कोई चीज़ जाएगी। वैसे तो बहुत समय पहले की बात है, तब उस समय तो मेरे ख्याल से साइकिल का भी क्या आविष्कार हुआ होगा साइकिल का। उस समय तो मुझे लग रहा है जो जानवर थे, जैसे कि कुछ जो जानवर होते हैं, ऊँट हो गए, गधे हो गए, इस तरीके से बात बताएगी कि उनके ऊपर लोग बैठ के एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते थे, कुछ किलोमीटर का सफ़र ऐसे दरमियान ऐसे पूरा करते थे, कुछ जानवरों का इस्तेमाल करके, जैसे जो हैवी अच्छे जानवर होते जो हम इंसानों का वजन सह लेते, जैसे ऊँट हो गया, गधे हो गए, इस तरीके से सफ़र करते थे लोग। तो ये वाली बात है। तो साइकिल भी शायद ही उस टाइम पे बने होंगे, बहुत पहले की बात है जब यीशु मसीह से इजराइल की धरती पे आए थे, साइकिल का भी आविष्कार शायद ही हुआ होगा तब। और हो भी गया होगा साइकिल का आविष्कार तब, वैसे तो शायद ही हुआ होगा, बहुत साल पहले की बात है। ज़्यादातर लोग आसपास तो पैदल ही जाते होंगे, ये तो डेफिनेटली सही बात है, क्योंकि उस टाइम जीवन की शुरुआत थी, यानी कि जीवन की शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी जब यीशु मसीह इजराइल की धरती पे आए थे, लेकिन फिर भी कम से कम आज से 2026 साल पहले की बात है। तो उस टाइम पे बहुत कम चांस है कि कोई साइकिल का भी आविष्कार उस टाइम पे हुआ है। तो उस टाइम पे भी लोग कुछ जगहों पे जाने के लिए पैदल भी चलते होंगे, जो खास करके जो पहाड़ का है रास्ता है, वहाँ पे ये भी हो सकता है कि वहाँ पे रास्ता ही पैदल जाने का हो, तो वो आधा किलोमीटर के एरिए तक भी यीशु मसीह पैदल जा रहे हैं पहाड़ में, ये सोच के कि मैं एकांत में प्रार्थना करूँगा अकेले में जाके, क्योंकि ये मेरे पिता परमेश्वर की आज्ञा है कि एकांत में जाके प्रार्थना करनी है। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है जबकि, लेकिन मैं इसी हिसाब से बात कह रहा हूँ कि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा मिलके एक ही परमेश्वर बनती है। त्रैक परमेश्वर, एक परमेश्वर है ये, लेकिन ये जो एक परमेश्वर है, इनकी ही ये एकजुटता की बात है, इनकी अपनी आज्ञाओं की एकजुटता की बात है। जैसे चलो मैं सीधा इस तरीके से भी बात कर देता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर है। अब यीशु मसीह को पता है कि मेरी क्या आज्ञा है, कि एकांत में जाके प्रार्थना करनी है, ये मेरी खुद की बनाई हुई आज्ञा है कि अकेले में प्रार्थना करनी, एकांत में जाके दरवाजा बंद करके भी मैंने आज्ञा दी कमरे में जाके प्रार्थना करने के लिए। तो अब मेरा मन कह रहा है कि तो ये नहीं कि दरवाजा बंद करके यीशु मसीह प्रार्थना नहीं करते होंगे, जरूर करते होंगे, लेकिन यीशु मसीह का मन ऐसे भी हो जाता था कि पहाड़ में जाके भी प्रार्थना करूँ, अकेले में जाके, वो भी एक तरह से दरवाजा बंद करने वाली बात है, क्योंकि यीशु मसीह को पता रहता होगा कि वहाँ कोई आएगा नहीं इंसान, वो 3 बजे से 4 बजे के बीच में कोई नहीं आएगा जाएगा, मुझे कोई किसी तरह की डिस्टर्बनेस नहीं होगी, मैं डिस्टर्ब नहीं होगा, वहाँ भी मैं शांति से प्रार्थना करूँगा अकेले में। कई कारण हो सकती है यीशु मसीह के पहाड़ में जाके प्रार्थना करने की, वो ज़्यादातर यीशु मसीह को पता है, लेकिन यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि यीशु मसीह ने एकांत की जगह चुनी है प्रार्थना करने के लिए, अकेले गए हैं पहाड़ पे प्रार्थना करने के लिए सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच में, यही टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा साफ पता लग रहा है पवित्र बाइबल में पढ़ के इस बात को। तो इस तरीके से हमने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके भी एकांत में प्रार्थना जरूर करनी है मेरे मसीह भाई और बहनों। अगर हमने परमेश्वर की कृपाओं को, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखना है तो बहुत जरूरी है एकांत में अकेले में प्रार्थना करनी, दरवाज़ा बंद करके कमरे में जाके। तो ये वाली बात है, और यीशु मसीह ने इस बात का उदाहरण पवित्र बाइबल में समझाया है और आज्ञा भी दी है यीशु मसीह ने। तो ये तो बहुत मेन विचार है मेरा एकांत में प्रार्थना करने का आज के दिन के लिए। तो ये बात है। तो मेरे सब मसीह भाई और बहनों, सच्चाई से यीशु मसीह के सिद्धांतों पे चलते रहो, ताकि यीशु मसीह अपने स्वर्ग के और अनंत काल के राज्य में हमारा नाम अपनी पर्सनली किताब में, पर्सनली कॉपी में लिख दें कि ये इंसान को मैं स्वर्ग में और अनंत काल के जीवन में जरूर पहुंचाऊंगा। तो इतना मैं कहना चाहता हूँ आज मेरे मसीह भाइयों और बहनों। तो मेरी इन सब बातों को कहने के लिए मेरे मसीह भाइयों और बहनों,
आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की है। और जितने भी मैंने आपके साथ में परमेश्वर के विचार साझा किए, एकजुटता में रखे हैं, परमेश्वर के मेरे इन सब विचारों को एकजुटता में करने के लिए परमेश्वर हम सब मसीह भाइयों और बहनों में अपनी कृपाओं और आशीषों को बनाए रखे। और जो मैंने गीत गाया था परमेश्वर का, उस गीत को गाने के द्वारा भी परमेश्वर हम सब मसीह भाइयों और बहनों में अपनी कृपाओं और आशीषों को बनाए रखे। आमीन परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर। तो जय मसीह की मेरे सब मसीह भाइयों और बहनों। आमीन परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर। आमीन परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर।